करो या मरो पुस्तक अध्याय 13। अमीर बनने का 11वां नियम, भय और चिंता। लंच के बाद क्लास में आते ही सत्यन ने कहा अपने पापा से एक सवाल पूछा था कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसकी वजह भय और चिंता है, जिसके शिकार होने पर योग्य लोग भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर क्या करना चाहिए? किसी ने सवाल किया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, भय और चिंता संकल्प की कमी की वजह से होते हैं। हमें एक संकल्प करना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ, यह काम मेरे लिए ही बना है, मैं हर कीमत पर सफलता हासिल करूँगा या मरूँगा, हार नहीं मानूँगा, मैं प्रण लेता हूँ, मैं जीतकर दिखाऊँगा। दोस्तों, ऐसा विचार हम सबकी हिम्मत बढ़ाता है, साहस बढ़ाता है, मनचाही सफलता पाने के लिए उत्साह बढ़ाता है और हमें बार बार प्रयत्न करने का हौसला देता है। ऐसा जुनून भर देता है कि सफल होना मुश्किल नहीं लगता। मन में कभी चिंता मत लाओ। चिंता हमारे प्रयत्नों की हत्या कर देती है। जब आप अपनी योग्यता पर शक करने लगते हैं तो सफलता की गारंटी खत्म हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफलता पूरे उत्साह से काम करने पर आती है और चिंता हमारे दृढ़ निश्चय और हमारी आशा को नष्ट कर देती है, हमारा मनोबल नीचे गिराने की कोशिश करता है। चिंता और भय सदा उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिन्हें अपनी शक्तियों का पता ही नहीं रहता। असफलता का भय आदमी को सफल नहीं होने देता। जिसे जीवन को पूरी तरह जीना है, उसे मौत का भय छोड़ देने चाहिए। जिसे सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, उसे असफलता का भय छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अपनी बदनसीबी का रोना मत रहो, भाग्य को मत कोसो। मेहनत करने वाला इंसान अपने भाग्य को स्वयं बनाता है, इसलिए दुर्भाग्य को कोसने में वक्त खराब मत करो। सच्ची मेहनत और सच्ची लगन से कर्म करो। अवसर की प्रतीक्षा भी ना करो, अवसर का निर्माण भी खुद करो। दोस्तों, सफलता और असफलता में सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है, कोशिश करने के डर पर काबू पाना और किसी काम को वाकई कर दिखाना। तभी एक औरत ने उठकर एक सवाल पूछा, सत्यन जी, सफल होने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। यह भी लोगों का वहम होता है। जो सफलता हासिल करते हैं वो कोई ईश्वर का वरदान या कोई विशेष योग्यता लेकर जन्म नहीं लेते, वो भी हम और आप जैसे ही होते हैं। अधिकांश लोग किसी सफल आदमी को ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, उसकी सुखी जीवन को देखकर जलते हैं। आपने कई जगहों पर इस सच्चाई को लिखा हुआ पाया होगा। लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं होते जितने किसी के सुख को देखकर दुखी होते हैं। लोगों की नज़र किसी का सुखी जीवन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उन सौभाग्यशाली लोगों से ईर्ष्या की भावना तो रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनके जीवन पर नज़र डाली है कि वो सफल किस प्रकार हुए? अगर उनके जीवन पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अगर आज हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। अगर बैठे बिठाए उनको सभी कुछ मिलता रहे तो शायद वो खड़ा भी होना ना चाहे। ऐसे लोग सफल होने की कामना भी कैसे कर सकते हैं? एक आलसी नाई की दुकान पर गया, कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गया और बोला, दाढ़ी बना दो। नाई ने ब्रश पर क्रीम लगाई और उससे कहा, भाई साहब मुंह उठाइए। वो आलसी इतना सुस्त था कि मुंह उठाने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। बोला, चलो सर के बाल ही काट दो।
मेरी बात सुनकर सारी क्लास हंस पड़ी। दोस्तों, अब आप बताओ, ऐसे लोग क्या सफल हो पाएंगे? ऐसे लोग तो जरा से भी काम को बोझ मानते हैं। दुख की बात है कि ऐसे लोग जीवन को भी भार समझते हैं। काम चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, जी का जंजाल बन जाता है, जबकि आनंद का स्रोत ही परिश्रम है। एक बार एडिसन ने उसके एक साथी से सवाल किया, आप इतना श्रम क्यों करते हैं? ना आपको दिन का ख्याल रहता है, ना ही रात का पता चलता है। एक बार जब आप प्रयोगशाला में बैठ जाते हैं तो पता नहीं कितने दिन कितनी रात लगातार काम करते रहते हो। तब एडिसन ने जवाब दिया, दोस्त, कठिन श्रम से आज तक कोई नहीं मरा। श्रम और कर्म यही तो जीवन के साधन हैं। अगर हम किसी अच्छे लक्ष्य के लिए लगातार कर्म करते हैं तो समझ लो हर पल हमें एक नया जीवन मिलता है, भाग्य बनाने का एक नया अवसर मिलता है। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक हीरे मोती खोजने की चाह रखने वाला आदमी पानी में गोता लगाकर बाहर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो किनारे पर जमी हुई चट्टानों पर बैठकर हांफने लगा। तभी एक महात्मा उसके पास आया और बोला, क्या बात है बेटे, बड़े थके और उदास नज़र आ रहे हो। जी महात्मा जी, आपने ठीक पहचाना। क्यों? थका इसलिए हूँ कि पानी के अंदर कई बार गोता लगा चुका हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में सिर्फ पत्थर ही लिखे हैं, हीरे या मोती नहीं। यह सोचकर मैं उदास हो गया हूँ। मतलब तुम अब हार मान चुके हो? हाँ महात्मा जी। महात्मा ने उसे समझाया कि जहाँ जितनी बार प्रयत्न किया है वहाँ एक बार फिर प्रयत्न करके देखो, शायद इस बार हीरा हाथ लग ही जाए। लेकिन वो आदमी निराश होकर बोला, नहीं, मेरी किस्मत ही खोटी है, हीरा मेरे नसीब में नहीं। परमात्मा मुझे अमीर होने का मौका ही नहीं देना चाहता। फिर भी महात्मा ने उस पर जोर डाला तो वो एक बार फिर गोता लगाने पर राजी हो गया। उस आदमी ने फिर गोता लगाया। इस बार उसके हाथ में हीरा लग ही गया। हीरा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब महात्मा ने उसे समझाया, देखो बेटा, अगर तुम उस वक्त हार मानकर वापस चले जाते तो हमेशा अपना भाग्य कोसते रहते, ईश्वर से शिकायत करते रहते कि उसने तुम्हें अवसर नहीं दिया। और अब देखो, तुमने अपना भाग्य खुद बनाया है और अवसर का निर्माण भी स्वयं किया है। दोस्तों, भाग्यवादी लोग कुछ होने का इंतज़ार करते हैं और कर्मयोगी हर हाल में कुछ कर दिखाते हैं। भाग्यवादी कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। कर्मयोगी हर युग में अपना भविष्य खुद लिखते हैं। एक बात और बताइए सत्यन जी, अग्रवाल जी ने पूछा। माना कि मनुष्य खुद ही अपना भाग्य विधाता है, वो अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता, वो खुद ही अवसरों का निर्माण करता है। लेकिन अगर अवसर खुद ब खुद ईश्वर का वरदान बनकर सामने आ जाए तो? क्लास में उठा यह सवाल मुझे अच्छा लगा। मैंने उन्हें बताया, अब तक हम यह बात कर रहे थे कि अगर आपको मौका नहीं मिला तो मन हार कर मत बैठ जाओ, बल्कि अवसर खुद पैदा करने का प्रयत्न करो। और अगर आपको बैठे बिठाए अवसर प्राप्त होता है तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो, उसका सही उपयोग करो। ऐसा ना हो कि वो अवसर आपके हाथ से छूट जाए। याद रखना, एक आदमी की बदनसीबी किसी दूसरे की किस्मत बन जाती है। आपके हाथ आने वाला अवसर किसी दूसरे के हाथ लग जाता है। जो डर गया समझो मर गया। यह एक फिल्म का डायलॉग था जो इतना मशहूर हो गया कि आज यह डायलॉग एक कहावत बन गया है। यह कहावत कोई झूठी कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई का प्रतिरूप है। भय की भावना मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो आदमी के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, उसकी शक्तियों को समाप्त कर देती है। और सच पूछो तो भयभीत इंसान रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है या बीमार मानसिकता का शिकार हो जाता है। अगर भय का रोग बचपन से लग जाए तो समझ लो जवानी उसे नसीब ही नहीं होगी
और अगर भय किसी बूढ़े इंसान को लगता है तो समझो उसका तो जीवन ही गया। यह भय है क्या? आपने कभी इसके बारे में गौर किया है? असल में यह हमारी कल्पना की उपज है, लेकिन है बहुत ही घातक स्थिति। यह मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की राह में एक बहुत बड़ी बाधा साबित होता है। इसका सामना करते ही शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं। भय मनुष्य की धमनियों में प्रवाहित होने लगता है और यह हमारी कार्य शक्ति को नष्ट कर देता है। भय का भूत बचपन से ही हमारे पीछे लगा दिया जाता है। बच्चे चुपचाप सो जा, रात हो गई है, बाहर मत जाना नहीं तो अंधेरे में गुम हो जाओगे। रात को सब पेड़ भूत का रूप धारण कर लेते हैं, उनके पास मत जाना नहीं तो वो तुम्हें खा जाएंगे। ऐसी बातें चाहे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर रात को बाहर ना जाने के लिए कही जाती है। लेकिन ऐसी बातें बच्चों के मन में एक भूत को जन्म दे देती है। कई लोग जिनका बच्चा जब 9-10 साल का हो जाता है, उस उम्र में भी भय का भूत दिखाकर बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। ऐसा कहकर बच्चे बाहर मत जाना नहीं तो वो बोरी वाला बाबा तुम्हें बोरी में बंद करके ले जाएगा, बच्चों को डराते रहते हैं। पहाड़ों के बूढ़े लोग जो नहीं चाहते थे कि बच्चे बड़े होकर पहाड़ों को छोड़कर शहर की ओर जाएं, इसलिए वो बच्चों को बचपन से ही डराना शुरू कर देते थे। जब भय जैसे शत्रु को हम अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और वो हम पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले हम में जो कमज़ोर मन वाले होते हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भय हमारी ही कल्पनाओं का नतीजा है। हम ही इसे पैदा करते हैं और यह हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है। जब हम एक नन्हे से बालक को बचपन से डरा डरा कर बड़ा करते हैं, ऐसे कई तरह के भय नन्हे बालक के मन में छाप छोड़ जाते हैं। यह छाप बड़े होकर भी धुंधली नहीं पड़ती। भय का भूत एक बार मन को जकड़ ले तो जीवन भर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। एक नज़र अपने समाज में डालकर देखिए, कई युवक युवतियां आपको मिलेंगे जो छोटे से काम में भी विश्वास नहीं जगा पाते। उनका मनोबल कांपने लगता है, उनकी शक्तियाँ इतनी दुर्बल हो जाती है कि उनका साहस ही जवाब दे जाता है। जबकि सफलता के लिए धैर्य, साहस, हिम्मत, आत्मनिर्भरता और धीरज प्रमुख साधन होते हैं, लेकिन भय ऐसे गुणों को नष्ट कर देता है। भयभीत व्यक्ति अपना सारा जीवन भय में ही बिता देता है। तो अब आप बताओ, वो व्यक्ति अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगा? तभी एक औरत नाराज़ होकर बोली, सत्यन जी, आप यह कहना चाहते हैं कि हम माँ बाप ही बच्चों के मनों में भय का बीज बोते हैं, हम ही उनके दुश्मन हैं या कोई और भी कारण है? मैंने उनकी भावना को समझते हुए उन्हें समझाया। मैं माँ बाप को इसके लिए दोषी नहीं मानता। जब हम अपने बच्चों को डराते हैं तो हमारे दिल में अपने बच्चों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। हम तो उनका भला ही सोचते हैं, लेकिन हम इस सत्य से बेखबर होते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका असर बच्चों के दिलों पर क्या पड़ेगा। हमसे यह सब अनजाने में होता है। यह भय चिंता से भी उत्पन्न होता है। जानते हैं कैसे? एक लड़के ने उठकर जवाब दिया, सर आप ही बताइए कैसे। मैंने समझाना शुरू किया। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो भय का कारण काफ़ी हद तक चिंता भी होता है। कल क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यात्रा पर जा रहे हों लेकिन आजकल मौसम अच्छा नहीं रहता, कहीं कोई तूफ़ान ना राह रोक ले, पिकनिक मनाने जा रहे हो लेकिन तुम वहाँ पर बोटिंग मत करना, पानी का बहुत तेज़ बहाव होता है। कंपनी के काम के लिए कश्मीर जा रहे हो लेकिन वहाँ तो
सुना है, हालात अच्छे नहीं, ऐसे विचारों से लोग अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी भयभीत करते रहते हैं। यह चिंता ही मनुष्य की उन्नति को रोकती है। काम करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। जब इंसान का मन चिंता, आशंका, डर से भरा हो तो वो कोई भी अच्छा या रचनात्मक काम कैसे कर सकता है।